नमस्ते। आज की क्लास में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मजेदार विषय के बारे में जानेंगे जिसका नाम है भूगोल। ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे आसपास की दुनिया की ही कहानी है। तो सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है कि भाई हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। जरा सोचिए, जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं या जिस तरह के घरों में हम रहते हैं, ये सब कहीं ना कहीं भूगोल से ही तो जुड़ा है ना ये मजेदार बात। देखिए, हम सब इसी धरती पर रहते हैं और अपनी ज़रूरतों के लिए इसके संसाधनों पर मतलब पानी, मिट्टी और हवा पर ही तो निर्भर हैं। इसीलिए अपने इस घर यानी हमारी पृथ्वी को समझना बहुत ज़रूरी है और भूगोल बस इसी काम में हमारी मदद करता है। तो चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये भूगोल है क्या चीज। ये जो शब्द है ना, ज्योग्राफी, ये ग्रीक भाषा के दो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जियो, जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफोस, जिसका मतलब होता है वर्णन। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? पृथ्वी का वर्णन। कितना आसान है ना? और पता है इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? एक ग्रीक विद्वान थे जिनका नाम था इराटोस्थनीज। उन्होंने ही आज से हजारों साल पहले दुनिया को इस नजरिए से देखना सिखाया था। तो अगर कोई भी पूछे कि भूगोल क्या है तो बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कह सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। मतलब ये हमारी धरती की पूरी कहानी है। इसको ऐसे समझिए जैसे पृथ्वी हमारा एक बहुत बहुत बड़ा घर है और भूगोल हमें इसी घर की कहानी सुनाता है। ये बताता है कि इस घर में कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ हैं और हम इंसान इस घर में रहते कैसे हैं। अब जो लोग भूगोल पढ़ते हैं ना, जिन्हें हम भूगोल वेत्ता कहते हैं, वो एक तरह से जासूसों की तरह होते हैं। वो हमारी दुनिया को समझने के लिए 3 खास सवाल पूछते हैं। चलिए देखते हैं कि वो सवाल क्या है। पहला सवाल है क्या, यानी धरती पर कौन सी चीजें हैं, जैसे पहाड़ हैं या खेत। दूसरा सवाल है कहाँ, यानी वो चीजें किस जगह पर मौजूद हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल है क्यों, यानी कि वो चीजें वहीं पर क्यों हैं। जैसे पंजाब में गेहूं की फसल क्या है, ये पंजाब में कहाँ होती है और ये वहीं क्यों होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी और जलवायु उसके लिए बहुत अच्छी है। समझ आया? भूगोल कोई अकेला विषय नहीं है बल्कि इसका एक बहुत बड़ा परिवार है। ये कई दूसरे विषयों से जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े परिवार में सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जरा इस चित्र को देखिए। ये दिखाता है कि भूगोल की दोस्ती कैसे इतिहास, विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों से है। ये सब विषयों से थोड़ी थोड़ी जानकारी लेता है और फिर दुनिया की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने बनाता है। भूगोल के इस बड़े से परिवार में मुख्य रूप से 2 सदस्य हैं। पहला है भौतिक भूगोल, जिसमें हम प्रकृति की चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती हुई नदियां और बदलता हुआ मौसम। और दूसरा है मानव भूगोल, जिसमें हम इंसानों और उनकी बनाई चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमारे गांव, शहर, सड़कें और बाजार। भूगोल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हमें इंसान और प्रकृति के रिश्ते के बारे में सिखाता है। और ये एक 2 तरफा रिश्ता है, जहां दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। इसे एक नाटक की तरह सोच सकते हैं। मान लीजिए कि प्रकृति ने हमें एक मंच दिया है और हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी सोच से उस मंच पर काम करते हैं। हम प्रकृति को बदलते हैं और प्रकृति हमें बदलती है। एक कवि ने इस रिश्ते को बहुत खूबसूरती से बताया है। उन्होंने कहा, आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात बनाई, मैंने दिया जलाया। इसका मतलब ये है कि प्रकृति हमें चीजें देती है और हम इंसान अपनी रचनात्मकता से, अपनी कला से उन्हें एक नई शक्ल दे देते हैं। इसी रिश्ते की वजह से हमें 2 तरह की चीजें दिखती हैं। एक है मानवीकृत प्रकृति, मतलब वो प्रकृति जिसे इंसानों ने बदल दिया है। अरे जैसे स्कूल या घर के पास कोई पार्क या बगीचा, वो इसका एक बढ़िया उदाहरण है। और दूसरी है प्रकृति प्रभावित मानव, यानी वो इंसान जिनके रहने के तरीके पर प्रकृति का असर दिखता है। जैसे बर्फीली जगहों पर रहने वाले लोग मोटे मोटे गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना? चलिए अब जल्दी से एक बार दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी। तो आज हमने सीखा कि भूगोल का मतलब है पृथ्वी का वर्णन। हमने ये भी जाना कि भूगोलवेत्ता जासूसों की तरह 3 जादुई सवाल पूछते हैं, क्या, कहाँ और क्यों। हमने ये भी सीखा कि भूगोल के 2 मुख्य भाग हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और सबसे जरूरी बात,
भूगोल हमें इंसान और प्रकृति के गहरे रिश्ते को समझने में मदद करता है। तो अब एक सवाल सबके सोचने के लिए, आज जो कुछ भी सीखा उसके बाद अपने आसपास की दुनिया को एक भूगोलवेत्ता की नज़रों से कैसे देखा जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।